हाय। आई होप एंड आई बिलीव कि आप काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए आप काफ़ी मेहनत से पढ़ रहे होंगे। देखो, अभी तक हमने 2025, 2024 एंड 2023 के जो ग्रामर के CAPF पेपर 2 के क्वेश्चन थे ना, वो हमने सॉल्व कर लिए थे। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व द ग्रामर ऑफ CAPF AC 2022 एग्जामिनेशन, यानी कि जो हमारे CAPF का 2022 का पेपर था उसके अंदर जो ग्रामर के क्वेश्चन पूछे गए थे, बेसिकली उस चीज़ को इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं। तो अभी बिना किसी डिले के हम डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, सभी को पता है कि हमारे एग्जाम के अंदर जो 6 नंबर पे है वो ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है वो रीराइट का होता है और कहा जाता है कि जिस तरीके से आपको डायरेक्ट किया गया है, यानी कि निर्देश दिया गया है, ठीक उसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को रीराइट करके लिखना है, मतलब कि उसे वापस से लिखना है। अब जब भी आप रीराइट के क्वेश्चन देखोगे तो आपको पहला जो क्वेश्चन मिलेगा अभी तक के ट्रेंड के हिसाब से, वो होगा वॉइस का। वॉइस में क्या होता है कि आपकी एक्टिव वॉइस भी होती है और पैसिव वॉइस भी होती है, बट कभी भी CAPF ये नहीं बताता कि ये एक्टिव वॉइस है इसे पैसिव में बदलो, या फिर पैसिव है तो इसे एक्टिव में बदलो। ये हमें समझना होता है और समझने के लिए मैं आपको हर एक वीडियो लेक्चर के अंदर कुछ चीज़ें बताता ही बताता हूँ, ताकि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब भी आए ना तो आप सोच सको जिस तरीके से मैं सोचता हूँ और आपका एक क्वेश्चन जो है वो सही हो पाए। मैं क्या बताता हूँ आपको कि जब भी हमारे वॉइस का क्वेश्चन होगा तो उसके अंदर हम कभी भी टाइम में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। टाइम में कोई चेंज नहीं करेंगे, टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, और टेंस के अलावा जो टाइप ऑफ सेंटेंस, जो हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस है, तो टाइप ऑफ सेंटेंस के अंदर भी हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, कुछ कोर चीज़ें होती हैं जो हमें जाननी होती हैं। अगर हमें इतना पता लग गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम पैसिव बनाते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, पैसिव बनाते हैं, तो उसके अंदर हमें किस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक्सुलरी वर्ब का यूज़ करेंगे, और एक्सुलरी वर्ब के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में एक्सुलरी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, इसका मतलब वो सेंटेंस कैसा है, पैसिव वॉइस का है। तो एक्टिव वॉइस कैसे समझेंगे, एक्टिव वॉइस हम ऐसे समझेंगे जहां पर अगर कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रखा है, मान लो वर्ब आ रखा है सब्जेक्ट के बाद, और फिर उसके बाद क्या आ रखा है, ऑब्जेक्ट आ रखा है, तो वो हमारा एक्टिव वॉइस होगा। अब क्या करते हैं ना, समझते हैं कि जो हमारे पास ये सेंटेंस दिया गया है, जो वाक्य हमको दिया गया है, ये एक्टिव में है कि पैसिव में है। अगर हमें समझ में आएगा तभी तो हम चेंज कर सकते हैं। तो जब आप इसे पढ़ोगे तो क्या पता लगेगा कि लेट द गवर्नमेंट पनिश द रॉन्ग डूअर। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को क्या करने दो, जो गलत काम करने वाले हैं उनको पनिश करने दो। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ कहीं ना कहीं नज़र आई होगी, कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ देखी होगी, जो मैं आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाना या बताना चाहता हूँ। वो चीज़ क्या है, आप यहाँ पर देखो, पनिश। पनिश क्या है, बोलोगे सर पनिश जो हमारी वर्ब है ना, ये थर्ड फॉर्म तो कहीं से नहीं लगती, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये कहीं से नहीं लगती, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हमें लगता है। यानी कि ये आपका जो वॉइस है वो किस में है, तो एक्टिव वॉइस में है, और इसे हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। अब देखो, मैंने कल एक रूल बताया था आपको कि जब भी आप लेट के साथ, मैंने कल क्या बताया था, लेट के साथ अगर मी यूज़ होता है तो इसका मतलब क्या होता है, लेट मी का मतलब होता है कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप किसी के साथ रिक्वेस्ट में बात कर रहे हो। जब हम बात करते हैं लेट अस, तो लेट के साथ अगर मान लो अस का यूज़ हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि आप यहाँ पर सजेशन दे रहे हो, क्या दे रहे हो, तो आप यहाँ पर सजेशन दे रहे हो। और इसके अलावा मैंने क्या बताया था, जब भी हम लेट के साथ मी और अस को छोड़ के बाकी कोई भी चीज़ यूज़ कर लेना, तो फिर ये क्या करता है, ये ऑर्डर की बात करता है, मतलब कि ये निर्देश की बात करता है, यानी कि ऑर्डर यहाँ पर आएगा। आप यहाँ पर देखो, ये जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, लेट द गवर्नमेंट, यहाँ पर द गवर्नमेंट है, न कि इसके जगह पे क्या है, मी एंड अस तो है ही नहीं, इसका मतलब कि यहाँ पर ऑर्डर की बात करी गई है, ठीक है। तो अब जब हम इसे क्या करेंगे, अब जब हम इसे चेंज करेंगे किस चीज़ में, बेसिकली पैसिव वॉइस में, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है। तो जब इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका जो हमारा क्या होगा, जो हमारा बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट होगा, जो कि है रॉन्ग डूअर्स, वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो हमारा सब्जेक्ट है जैसे कि गवर्नमेंट, वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब हम इसे बनाएंगे, इसे चेंज करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, एक मिनट रुकना, चलो तो अभी मैं सॉल्व करता हूँ और बताता हूँ यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है। देखो, आप लिख सकते हो यहाँ पर, लेट द रॉन्ग डूअर
होता क्या है ना, कभी कभी स्क्रीन पे पेन चलता नहीं है सही से। लेट द रॉन्ग डूअर्स, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन ना मिस नहीं करनी होती है, इवन एस या ई एस भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। लेट द रॉन्ग डूअर्स, अब डूअर्स के बाद क्या आएगा, बी, और फिर यहाँ पर आएगा पनिश्ड। अब देखो ये क्या हो गया, हमारा पैसिव वॉइस हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर बी के बाद पनिश्ड वर्ड यूज कर दिया, जो कि है क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लेट द रॉन्ग डूअर बी पनिश्ड बाय, ठीक है, आप लिख सकते हो क्या, बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। और बाय द गवर्नमेंट आप यहाँ पर लिख सकते हो, एक चीज़ रुकना, ये स्मॉल में रहेगा, ठीक है। मैं भी ये गलत करके आता हूँ यार कई बार, तो यहाँ पर याद रखना ये हो जाएगा आपका गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रीराइट करके लिख सकते थे, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो फटाफट से मैं करूँगा, ठीक है। अब देखो इनडायरेक्ट में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था इनडायरेक्ट में कि जब भी आप इनडायरेक्ट बनाते हो ना, यहाँ पर आपका जो टेंस होता है, ठीक है, जो आपका टेंस होता है सर वो भी चेंज होगा, जो टाइम होगा वो भी आपका चेंज होगा, और जो आपका प्लेस होगा वो भी क्या होगा, यहाँ पर चेंज होगा। इनके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड वर्ब और स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड हमारा वर्ब भी ले लो और वर्ब के साथ साथ आप स्पीच को भी ले लो, ये सारी चीज़ें क्या होती है, यहाँ पर चेंज होती हैं, ठीक है ना, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हो। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि ये जो आगे वाला पोर्शन है, द पुलिस मैन सेड टू द मैन, ये क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है। बाकी ये जो अंदर लिखा गया होता है ये रिपोर्टेड स्पीच है। और जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हो तो ये जो कमा और डबल इन्वर्टेड कमा है ना, ये भी चेंज होता है, और इसके लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो अगर हम इसे रीराइट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, इस सैड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे। क्या करेंगे, सैड टू को टोल्ड में बदल देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आपको मैं बता दूं, ये हमारा बन जाएगा कि द पुलिस मैन, ठीक है, द पुलिस मैन, ठीक है, द पुलिस मैन। अब मैंने क्या करा कि सैड टू हमारा जो है वो टोल्ड में बदलेगा, तो ये हो जाएगा द पुलिस मैन टोल्ड द मैन, ठीक है, द पुलिस मैन टोल्ड द मैन, ये हो जाएगा। एंड इसके बाद हमें क्या लिखना होगा, मैंने बताया कि कमा और डबल इन्वर्टेड कमा को हटा के हम लिखेंगे क्या, दैट। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर दैट। अब देखो यू जो है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, तो ये जो प्रोनाउन होता है वो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अराउंड चेंज होता है। तो इसके अलावा हम इस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस यू को ही में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ही हो गया, अब ये पास्ट है, अब यहाँ पर हमने पास्ट यूज़ किया है तो इस सेंटेंस में भी पास्ट का यूज़ करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर की जगह अब ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। तो द पुलिस मैन टोल्ड द मैन दैट ही वॉज अ ट्रास पासर, ठीक है ना, अ ट्रेस पासर, ठीक है, ट्रेस पासर। एंड अब क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंड, और इसके बाद अब क्या होगा, अब देखो ये जो विल है ना ये वुड में चेंज होगा, तो विल की जगह क्या लिखेंगे हम, वुड हो जाएगा, वुड, और उसके बाद बी आएगा और फिर हमारा पनिश आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, याद रखना इस सेंटेंस को हम रीराइट करके लिख सकते हैं। अब देखो इतना लिख लिया, अब इसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर, जहां बोला गया है कि एज सुन एज का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को रीराइट करना है। अब देखो एज सुन एज का मतलब क्या होता है, द मोमेंट, ठीक है, एज सुन एज का मतलब क्या होता है कि द मोमेंट, यानी कि ठीक उसी समय पर। यानी कि अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से द मोमेंट को हटाना होगा और उसकी जगह हमें एज सुन एज का इस्तेमाल करके इस सेंटेंस को रीराइट करना होगा। तो अगर हम ऐसा करें तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं एज सुन एज से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि एज सुन एज, ठीक है, एज सुन एज मीटिंग स्टार्टेड, ठीक है, एज सुन एज द मीटिंग स्टार्टेड। उसके बाद क्या आएगा, सोचो, स्टार्टेड, एज सुन एज द मीटिंग स्टार्टेड। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, अब याद रखना मीटिंग स्टार्टेड, ठीक है, अरे एक मिनट गलत हो गया, यही होता है जब आप पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ते, ठीक है। अब देखो ये आएगा तो ठीक है, ये आएगा तो ऐसा नहीं है कि मैंने गलत लिख दिया, ये आएगा तो, बट कहाँ आएगा, ये एंड में आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये कह रहा है कि द मीटिंग स्टार्टेड द मोमेंट द मिनिस्टर अराइव, कह रहा है कि मिनिस्टर आए और जैसे ही मिनिस्टर आए वैसे ही मीटिंग क्या होगी, स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा कि एज सुन एज द मिनिस्टर अराइव्ड, ठीक है ना, एज सुन एज द मिनिस्टर अराइव्ड, ठीक है, मिनिस्टर अराइव्ड,
ये क्या हो रहा है, ये लिखा क्यों नहीं जा रहा, अराइव्ड, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर आपको कॉमा लगाना होगा एंड देन आप लिखोगे कि द मीटिंग इज स्टार्टेड, ठीक है ना। आएगा तो यही, बट इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो एज सुन एज द मिनिस्टर अराइव द मीटिंग स्टार्टेड। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को भी क्या कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आता है, ये हमसे कहता है कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ इस सेंटेंस को क्या करना है, फिल करना है। देखो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ होता है, वही हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे कैसे, हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, ये आज पेन अच्छे से नहीं जल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ही, फिर हमारा हो जाएगा क्या, डज हिज वर्क, ठीक है, ही डज हिज वर्क। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरना है। तो क्या होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ही का हिमसेल्फ, हर होता तो हर सेल्फ, दे होता तो देम सेल्फ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हिमसेल्फ। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विदाउट, और डिपेंडिंग, डिपेंडिंग ऑन अदर, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन अदर्स। तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा जब भी हमारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आएगा। और अगर आपने इसको फिल किया है तो आपके इसके नीचे एक डॉटेड लाइन लगा के दिखाना भी पड़ेगा कि आपने क्या किया है, यहाँ पर बेसिकली फिलअप्स करे हैं, यानी कि आपने इस चीज़ को फिल किया है, भरा है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है कि सप्लाई द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। अब देखो एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन में क्या होगा कि अबाइड के साथ हम बाई प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। और अबाइड बाई का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखो आज ये काम नहीं कर रहा अच्छे से, ठीक है, तो चलो मैं लिखता नहीं हूँ, बता ही देता हूँ तुमको कि जो हमारा अबाइड बाई होता है ना, ये क्या हो रहा है इसमें, जो हमारा अबाइड बाई होता है, ठीक है, अबाइड बाई, इसका मतलब क्या होता है, टू फॉलो, यानी कि किसी चीज़ को फॉलो करना, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अबाइड के साथ जो बाई प्रेपोजिशन है वो आती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि आई मेट अ वुमेन, हर पर्स वॉज स्नैच्ड बाय समवन। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे सेंटेंस होते हैं ना वो तीन तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है सिंपल, एक हमारा होता है क्या, सिंपल सेंटेंस, एक हमारा होता है कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस, और एक हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि जो सिंपल होता है इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन यहाँ पर यूज़ नहीं होता है। यहाँ पर पेयर वाले वर्ड आते हैं जैसे ईदर, आर, नीदर, नॉर, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। और कॉम्प्लेक्स में क्या आते हैं, इनको छोड़ के बाकी जितने हो गए, इफ़ वाले, वेदर वाले, हु या हुज वाले, वो सारे कॉम्प्लेक्स में आते हैं। तो हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हमें इफ़, वेदर, हु या हुज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि आई, ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जस्ट वेट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई मेट, ठीक है, आई मेट अ वुमेन, आई मेट अ वुमेन। अगर हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हुज लगाएंगे। तो हम लिख देंगे कि हुज, ठीक है, आई मेट अ वुमेन हुज, एक मिनट ये हो क्या रहा है, पेन क्यों नहीं काम कर रहा। तो आई मेट अ वुमेन, ठीक है, काम तो कर ले भाई, आई मेट अ वुमेन, फिर यहाँ पे क्या होगा, हुज, एक मिनट में, हुज पर्स, ठीक है, PURSE, पर्स वॉज स्नेच्ड, ठीक है, पर्स वॉज स्नेच्ड। और फिर इसके बाद आपको वो समवन वगैरह लगाना होगा, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। बाकी यहाँ पे जोड़ देना ये जो बाई समवन है, ठीक है। तो आज आज मैं केवल आपको यार भर के ही बता देता हूँ क्योंकि लिखा नहीं जा रहा, पेन में कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, इसको बाद में मैं सही कर लूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि सूटेबल क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग के लिए मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको लिखना है क्या, एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब के बाद आपको क्या लिखना है, नॉट, ठीक है। अगर नॉट कब लिखना है, जब सेंटेंस पॉजिटिव हो, अगर नहीं है तो फिर नॉट नहीं लिखना है। इसके बाद क्या करना है, नॉट के बाद आपको लिखना है कोई प्रोनाउन, ठीक है, और प्रोनाउन के बाद आपको क्या लिखना है, प्रोनाउन के बाद आपको साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अगर इतना कर लोगे तो आपका क्वेश्चन टैग कभी गलत होगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखो आपका सबसे पहले एक्सुलरी वर्ब क्या है, आर है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे आर, क्या लिखोगे, आर। अब देखो यहाँ पर नॉट है तो यहाँ पे नॉट लगाने की कोई नीड नहीं है। प्रोनाउन में क्या है, यू है, तो आप यहाँ पर यू प्रोनाउन ही लिखोगे, तो फिर यहाँ पर हो गया यू प्रोनाउन। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो कि दिया हुआ है वो आप लिखोगे। तो हो गया कि हु आर
हु आर नॉट गोइंग आउट, तो आप बोल दोगे कि आर यू, तो बेसिकली ये आपका क्वेश्चन टैग करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, आज मैं लिख नहीं रहा ताकि मेरा पेन जो है वो अच्छे से चल नहीं रहा इसके वजह से, ठीक है। कह रहा है कि चेंज इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, कह रहा है कि बिना मीनिंग को चेंज किए आपको नेगेटिव के अंदर क्या करना है, इस सेंटेंस को चेंज करना है। सेंटेंस एक बार पढ़ते हैं। कह रहा है कि ही ऑलवेज रिमेंबर हिज वेल विशर्स, अब वो हमेशा अपने वेल विशर्स को क्या करता है, याद रखता है। इसको नेगेटिव में चेंज करना है, बट सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। तो हम इसे चेंज करते हैं बिना सेंटेंस के मीनिंग को चेंज किए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ही, अब ऑलवेज को हम नेवर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ही नेवर, रिमेंबर को क्या कर देंगे, फॉरगेट कर देंगे। तो ही नेवर फॉरगेट्स, ठीक है, ही नेवर फॉरगेट्स हिज वेल विशर्स। बस हो गया, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हमें इतना ही करना था, और इतना करने के बाद ये जो हमारा क्वेश्चन है वो 100% क्या हो जाता, सही हो जाता। ही नेवर फॉरगेट्स हिज वेल विशर्स। आगे आते हैं। आगे कह रहा है कि इस ठू को हटाना है और हमें क्या करना है, सेंटेंस को रीराइट करना है। अब देखो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जो टू होता है, ठीक है, टू के साथ क्या आता है, टू के साथ आता है एडजेक्टिव, ठीक है, और इसके साथ एक इसका पेयर आता है टू प्लस V1 वाला। जब इसको हम हटाते हैं तो इसके जगह पे क्या लगाते हैं, सो और दैट लगाते हैं। तो यानी कि करना क्या है कि इस टू को हटा के हमें सो और दैट का इस्तेमाल करना है, और सेंटेंस में जब सो और दैट लिखा होता है तो हमें टू और टू का इस्तेमाल करना होता है। तो अभी हम इसे हटाते हैं और देखते हैं क्या लिखा जा सकता है। तो अगर हम इसे लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ही, ठीक है, ड्रॉप, यहाँ तक तो कोई चेंज होगा नहीं, ही ड्रॉप। अब टू को हटा के हम क्या करेंगे, सो फास्ट कर देंगे, ही ड्रॉप सो फास्ट दैट, ठीक है, ही ड्रॉप सो फास्ट दैट द पुलिस, ठीक है, आप क्या करोगे, आप लिखोगे दैट द पुलिस। अब यहाँ पर देखना, आपको एक काम करना होगा कि यहाँ पर जो पुलिस और कैच है ना, इन दोनों को आपको थोड़ा सा जोड़ने के लिए, सेंटेंस के मीनिंग को सेम रखने के लिए आपको यहाँ पर एक मॉडल यूज़ करना पड़ेगा, जो कि होगा क्या, कुड। तो आप लिख सकते हो कि ही ड्रॉप सो फास्ट दैट पुलिस कुड नॉट कैच हिम, ठीक है, कुड नॉट कैच हिम। क्योंकि देखो अब होगा क्या कि जो ये टू और टू होता है ये नेगेटिव होता है, अब हम सो और दैट लगा रहे हैं जो कि पॉजिटिव है, तो हमें नेगेटिव तो लिखना पड़ेगा ना। अगर ये नेगेटिव में होता, पॉजिटिव में बनाना होता, तो फिर लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि ज्वाइन द टू सेंटेंसेस बाय यूजिंग ईदर और। देखो ईदर और के बाद, नीदर और नॉर के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आता है वो सेम टू सेम आता है। बस अगर ये चीज़ आपको पता है ना तो आसानी से आप कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि द बुक मे बी इन द बैग, इट मे बी इन द कबर्ड। कह रहा है कि बुक जो है ना वो कबर्ड में भी हो सकता है, बैग में भी हो सकता है। तो इधर इन द बैग, इधर इन द कबर्ड, यही तो बनेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे और बना लेंगे। तो अगर हम उसी तरीके से बनाए तो हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि द बुक, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, द बुक मे बी, ठीक है, द बुक मे बी ईदर इन द, एक मिनट रुकना, यहाँ पे स्मॉल लेटर में आएगा, द बुक मे बी ईदर, ठीक है, ईदर इन द बैग और ईदर इन द बैग और ईदर इन द बैग और इन द कबर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, मैंने आपको बोला था कि ईदर के बाद सेम पार्ट ऑफ स्पीच, तो ईदर के बाद इन जो कि प्रेपोजिशन है, और के बाद इन, तो ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच बस आना चाहिए, इतना ही इसमें होता है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे जो कि हमने 20 मिनट्स के अंदर कर लिए। देखो आज पेन जो है वो उतना अच्छे से चल नहीं पाया है, बट फिर भी आई होप कि मैंने आपको जो बताना था वो मैंने आपको कन्वे कर दिया हो। फिर भी कोई डाउट होता है यू कैन आस्क, ठीक है। अब हम आते हैं कहाँ पर, अब हम आते हैं बेसिकली हमारे फ्रेजल वर्ब पर। देखो फ्रेजल वर्ब में मैं मतलब बताता हूँ, आप इसके सेंटेंसेस बना लेना। इसका मतलब क्या होता है, लुक अप टू का मतलब होता है किसी की रिस्पेक्ट करना, क्या करना, रिस्पेक्ट करना, ठीक है। अच्छा यहीं पर अगर लुक डाउन अपन होता है तो किसी क्या, डिसरिस्पेक्ट करना। तो याद रखना, किसी को ऊपर दिखाते हो मतलब कि रिस्पेक्ट करते हो, और किसी को ऊपर से नीचे दिखाते हो उसका मतलब उसका तुम क्या करते हो, डिसरिस्पेक्ट करते हो। तो लुकअप का मतलब हो गया रिस्पेक्ट करना। फिर हमारे पास क्या आता है, लेट डाउन। अब देखो लेट डाउन का मतलब क्या होता है,
लेट डाउन का मतलब होता है किसी को डिसअपॉइंट करना। क्या करना? तो बोल सकते हो किसी को डिसअपॉइंट करना, ठीक है ना। तो किसी को अगर आप सैड कर देते हो, दुखी कर देते हो, तो उसी को बोल सकते हैं और लेट डाउन करना। फिर हमारा क्या आता है? टेकअप। टेकअप का मतलब होता है अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, इंटरेस्टेड अगर आप किसी चीज़ में होते हैं तो उस इंटरेस्ट को आप फर्दर परसू करते हैं, आगे बढ़ाते हो, तो उसी चीज़ को कहते हैं टेकअप करना, ठीक है ना। तो टेकअप मतलब होगा किसी चीज़ में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो चीज़ कर रहे हो, ठीक है। फिर आपके पास आता है क्या? टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना। क्या होता है टर्न डाउन का मतलब? रिजेक्ट करना। तो आपको एक सेंटेंस बनाना होगा जिसमें टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट निकले। फिर आता है ब्रेक इनटू। अब देखो ब्रेक इनटू का मतलब होता है कहीं पर इलीगल वे में क्या हो जाना? एंटर कर जाना, ठीक है ना। तो अगर आप कहीं पर इलीगल वे में, ठीक है ना, इलीगल, अगर आप कहीं पर इलीगल वे में चले जाते हो तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आप क्या कर रहे हो? कहीं ना कहीं ब्रेक इनटू कर रहे हो। या फिर इसको एक चीज़ और भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटर बाय फोर्स, ठीक है ना। मतलब आप अगर ज़बरदस्ती कहीं पर जा रहे हो, ठीक है ना, तो इंटर बाय फोर्स भी बोलते हैं इसको, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका भी आप एक सेंटेंस बना के लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अपने एरर वाले पार्ट पे। एरर वाले पार्ट में हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर हम देखेंगे। कह रहा है कि वन ऑफ द प्रिजनर। अच्छा, यहाँ पर देखो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। वन ऑफ के बाद जो भी आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है ना, ये हमेशा क्या होता है? प्लूरल में होता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे वन ऑफ द, अगर आप बहुतों में से एक निकालोगे ना तो यहाँ पर प्रिजनर की जगह क्या होगा? प्रिजनर्स होगा, ठीक है। तो आपको क्या यहाँ पर लिखना चाहिए था? आपको लिखना चाहिए था कि वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द प्रिजनर्स, ठीक है, वन ऑफ द प्रिजनर्स, ठीक है। अब ये करेक्ट हो गया, बाकी सारे सेम थे, बाकी कोई गलती इसमें नहीं थी, ठीक है ना। तो स्केप्ड फ्रॉम, अच्छा स्केप्ड के साथ याद रखना फ्रॉम ही प्रपोजिशन आती है, तो आगे कभी आए तो वो ध्यान रखना। फ्रॉम द प्रिजन वैन, ठीक है। बताओ पुलिस क्या करती रही? प्रिजन वैन से भाग गया प्रिजनर, ठीक है, प्रिजन वैन। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन है कि हाउ यू कुड फॉरगेट द नेम ऑफ योर स्कूल, और लास्ट में क्या दिया है? साइन अप, इंटरोगेशन। अब देखो ये क्वेश्चन वर्ड है, मतलब कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो वो कैसे होता है? तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है WH वर्ड, जो कि यहाँ पर क्या है? हाउ है। तो बिल्कुल सबसे पहले तो हाउ आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अगर हाउ है तो सबसे पहले तो हाउ आएगा ही आएगा। लेकिन हाउ के बाद क्या आता है? आपका एक्सुलरी वर्ब, लेकिन यहाँ पर यू लिख रखा है तो यू तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा? कुड। क्या आएगा? हाउ कुड। अब आएगा हमारा जो सब्जेक्ट है वो, तो हाउ कुड यू फॉरगेट। अब ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को करेक्ट करके लिख सकते थे कि हाउ कुड यू फॉरगेट द नेम ऑफ योर स्कूल, ठीक है, द नेम ऑफ योर स्कूल। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पर मैंने देखो फुल स्टॉप लगा दिया। यहाँ पर आपको इस तरीके का साइन ऑफ इंट्रोगेशन ही लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जो प्राइसेस हैं आर इंक्रीजिंग इन अ लीप्स एंड बाउंड। जो हमारे प्राइजेस है ना, वो आपके लीप्स एंड बाउंड, यहाँ पर एरर है। आप देखो लीप्स एंड बाउंड्स नहीं होता, लीप एंड बाउंड होता है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे एरर यहाँ पर करेक्ट कर सकते हो। अगर इन एरर को करेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कुछ गलती इसमें निकल के आने वाली है नहीं, ठीक है। चलो अब देखो, इसके अलावा अगर मैं बताऊं, इसके अलावा आपको क्या पता लगता है कि नो सूनर। अच्छा यार, ये तो देखो कितना सिंपल सा एरर है। नो सीनर के बाद क्या आता है? आपको मैंने कल बताया था, कल की क्लास में, इन्वर्जन के बारे में, ठीक है ना। ये चला क्यों नहीं रहा यार? थोड़ा सा तो इसको काम करना चाहिए। देखो इनवर्जन के बारे में मैंने कल बताया था। इनवर्जन में क्या था? मैंने क्या बताया था कि पहले क्या आएगा? अगर नो सूनर आ रहा है तो पहले क्या आएगा? आपका वर्ब आएगा, और वर्ब के बाद क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर नो सूनर तो ठीक है, इन्वर्जन होगा क्योंकि नो सूनर पहले आया है। तो यहाँ पर इसने आई पहले लिख रखा है जो कि सब्जेक्ट है, और हैड जो कि वर्ब है उसे बाद में लिख रखा है। तो बस इसे ही इंटरचेंज करना था। आपको क्या लिखना था यहाँ पर? आप यहाँ पर लिख देते कि नो सूनर, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हैड, और फिर आ जाएगा आई, और फिर ये रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। ये बिल्कुल जैसा ही हो जाता, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर हम पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखो लिखा है कि आई अवॉइडेड टू गो देयर। अब देखो अवॉइड के साथ ना, जब भी आपका कोई वर्ब आता है वो किस फॉर्म में आता है? तो वी में आई एन जी, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है ना, वी में आई एन जी, उस फॉर्म में आता है।
समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मैं बोलूँ स्टॉप ड्रिंकिंग तो कोई गलती है, बोलोगे नहीं सर। स्टॉप ड्रिंकिंग अगर मैं बोलूँ तो कोई गलती है क्या, बोलोगे नहीं सर, ये तो कॉमन वर्ड है, हम यूज़ करते हैं स्टॉप ड्रिंकिंग। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि फिनिश, ठीक है, फिनिश, फिनिश के बाद भी क्या आता है, आप देखोगे आईएनजी आता है। अवॉइड, याद रखना अवॉइड हमारा एक वर्ब है, इसके बाद भी आईएनजी आता है। इसके अलावा कीप, कीप हमारा एक वर्ड है जिसके बाद वर्ब में आईएनजी आता है। एंजॉय, एंजॉय काफ़ी पॉपुलर है, कई बार एग्जाम में पूछा है, इसके बाद भी वर्ब में आईएनजी आता है। इवेड हो गया, इवेड, एस्केप, ये सब क्या होते हैं, एक तरीके से सिनोनियम होते हैं। तो इवेड के साथ भी क्या होता है, कहीं ना कहीं वर्ब में आईएनजी आता है। तो ये हमारे कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो अवॉइड हो गया, स्टॉप हो गया, फिनिश हो गया, कीप हो गया, एंजॉय हो गया, इवेड हो गया, इनके साथ वर्ब में आईएनजी आता है। तो यहाँ पर अवॉइड था तो अवॉइड के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब में आईएनजी। तो आप यहाँ पर लिखते क्या कि आई अवॉइड, ठीक है, आई अवॉइड टू गोइंग, ठीक है, आई अवॉइड टू गोइंग देयर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका सेंटेंस सही हो जाता। लेकिन अभी ये गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अवॉइड के साथ इसने गो लगा रखा है। तो आई अवॉइड टू गोइंग देयर ये बिल्कुल करेक्ट था, बाकी यहाँ पे सब चीज़ें गलत लिखी थी। तो आई होप, आज देखो यार पेन का थोड़ा सा इशू रहा, ये सही से वर्क नहीं कर पाया, बट फिर भी मैंने समझाने की कोशिश करी है, आई होप कि समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम 2021 के ग्रामर के क्वेश्चन इससे भी और अच्छे तरीके से करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।